नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं नगेंद्र पांडे आपको पुनः एक बार फिर मगध दर्शन पर एहतराम व अदब के साथ इस्तकबाल करता हूँ। हम इन दिनों एक नालंदा यूनिवर्सिटी पर सीरीज शुरू किया। इस सीरीज में नालंदा से जुड़ी कुछ खास बातें को प्रकाशित कर रहा हूँ। पिछले दिनों हमने जाना कि नालंदा को किन लोगों ने स्थापित किया और किन लोगों ने आगे बढ़ाया और इसमें पढ़ने वाले कौन लोग थे। आज जानेंगे कि मगध की गरिमा नालंदा यूनिवर्सिटी को आखिर किसने बर्बाद किया और क्यों। तो आइए जानते हैं। 1193 के आसपास और इससे पहले तुर्क और अरब आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान पर अपना आक्रमण बहुत तेज कर चुका था। उसी दौरान दिल्ली का जो आज की दिल्ली कहलाती है, वहाँ तुर्कों का अधिकार हो गया था। वहाँ मोहम्मद गौरी का फतह हो चुका था और दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत में तब्दील हो चुका था। उसी दौरान हिंदुस्तान के साथ मगध पर भी तुर्कों का ही अधिकार हो चुका था। दिल्ली सल्तनत का एक नुमाइंदा बख्तियार खिलजी 1193 के आसपास पूरे मगध पर अपना परचम लहरा चुका था। तभी वहाँ इस अत्याचारी आक्रमणकारी नुमाइंदा का तबीयत बिगड़ा। जब इसका तबीयत बिगड़ा तो इसने अपने हकीमों तथा उस जमाने के परंपरागत डॉक्टरों से मिला, बहुतों से हकीमों और वैद्यों से मिला, परंतु इसके शरीर का मर्ज ठीक नहीं हो रहा था। उसी दौरान इसे किसी ने कहा कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति राहुल सिलभद्र से मिले, वहीं आपका इस मर्ज का इलाज कर सकता है। उस दौरान वह मगध की इस गरिमा प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा और राहुल सिलभद्र से मिला। राहुल सिलभद्र इस समय 1193 ईस्वी के आसपास नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इसे सलाह दिया, वैदिक सलाह मिला, परंतु किसी भी सलाह को मानने से यह अत्याचारी इनकार किया। इस समय नालंदा यूनिवर्सिटी अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे था। यहाँ 20,000 छात्र अध्ययन कर रहे थे और तकरीबन 2,000 से अधिक अध्यापक भी हुआ करते थे। यह अत्याचारी यहाँ आकर कहा और कोई तरकीब अपनाओ, क्योंकि यह इस्लाम का कट्टर नुमाइंदा भी था। तब राहुल सिलभद्र ने कहा कि अगर आप मेरे बताए हुए बातों का अनुसरण नहीं करेंगे तो शायद मैं आपके इस मर्ज अर्थात रोग का इलाज नहीं कर पाऊंगा। तभी उसने कहा कोई और उक्ति है तो वो बताएं। इन्होंने योग बताया, उसने इसे भी इनकार किया। तब इन्होंने बहुत सोचने के बाद कहा आप हमसे अगले दिन मिलें। वह अगले दिन पुनः आया। राहुल सिलभद्र नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति बहुत सोचने के बाद इसके ही बातों का अनुसरण करते हुए एक युक्ति निकाली। यहाँ इन्होंने एक कुरान के तमाम पेजों पर वैदिक विधान से बनी हुई दवा को हर पेज में लगा दिया और बोला कि आप इस पुस्तक को धूप में बैठकर पढ़ेंगे। इस तरह से यह अत्याचारी बख्तियार खिलजी इस बातों का अनुसरण करते हुए सुबह
की पहली किरण के साथ पूर्व की तरफ मुँह कर उस कुरान को पढ़ने लगा। हर दिन 2 पेज पढ़ना था। जैसे जैसे यह पेज पढ़ता गया, इस तरह से इसका शरीर का वह जख्म ख़त्म होता गया। जब यह पूर्णतः ख़त्म हो गया तो इसने खुश हुआ। खुश होकर हर कोई इनाम व अकराम और पारितोष देता है, परंतु यह आक्रमणकारी कहा कि मेरे हकीमों से ज़्यादा इसका इल्म है, इसे जानकारी है और मैं इसे इनाम के तौर पर इसे नष्ट कर दूंगा। इसने अपने 200 तलवारबाज सैनिकों को नालंदा यूनिवर्सिटी में भेजा और वहाँ उन तमाम शिक्षकों और छात्रों को पूरी बर्बरता के साथ इनके तलवारबाज सैनिकों ने छिन भिन नेस्तो नाबूद कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक चुट्टी मारना पाप है। इस तरह उन बौद्धों ने अपना जान बचाना ही उचित समझा और ये अत्याचारी 200 सैनिकों के द्वारा उन पुराने किलों और उस यूनिवर्सिटी के तमाम कमरों पर कब्जा कर लिया और पुस्तकालय में आग लगा दिया। उस समय बहुत से दुर्लभ पांडुलिपियाँ थीं, एक से एक बढ़कर किताब और जानकारी के स्रोत थे, एक से एक लाइब्रेरी तथा लिबर्टी भी थे। सभी को नष्ट कर दिया गया और इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया। जब नालंदा यूनिवर्सिटी पर इस अत्याचारी ने अपना पूर्णतः कब्जा कर लिया, तब ऐसा स्थानीय लोगों और भ्रांतियों तथा पुराने लोगों का कहना है कि इस अत्याचारी ने उसी पुस्तकों से पुल बांधकर आसपास के नदियों को पार करने में उन किताबों का प्रयोग किया गया तथा गौ को मारकर तथा दूसरे जानवरों को मारकर खाने में भी इस अत्याचारी ने उन किताबों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया। इसी तरह से मुसलसल देखते ही देखते यह नालंदा यूनिवर्सिटी आखिरकार जलामग्न और बाढ़ के पानियों में समा गया और इस तरह से यह नालंदा यूनिवर्सिटी इस जमी से गायब हो गया। परंतु जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के व्यक्ति ने, जो कि इतिहास में बहुत रुचि लेता था, उस व्यक्ति ने इसे किसी तरह खोज कर निकाला। नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी उन लोगों के लिए एक स्मरण का केंद्र है, आदर का केंद्र है, गौरव का प्रतीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए एक अजूबा और तिलिस्मी बात तब सामने आई जब भारत से दूर भूटान के महाराजा के नाती ने नालंदा कर कर पूर्व जन्म होने की बात को साबित कर दिखाया। इस बात को भारतीय अखबारों ने बहुत ही शिद्दत के साथ अपने पेज में स्थान दिया तथा कवर किया था, जिसमें जिग्मी जिटेन ओमचुक नाम का एक 2 वर्षीय बच्चा हर समय नालंदा यूनिवर्सिटी करता था। हाल ही कुछ दिनों पहले इसकी नानी और नाना तथा माँ और पिता सभी लोग हिंदुस्तान आए थे और बिहार का भ्रमण किया था तथा नालंदा यूनिवर्सिटी भी गए थे। दिल्ली भूटानी दूतावास के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बच्चे से मिले थे। इसने अपनी पूर्व जन्म की तमाम बातें याद कर यह बताया था कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई उन तमाम बातों पर प्रकाश भी डाला था। तो इस तरह से ये नालंदा यूनिवर्सिटी का दर्द भरी कहानी थी। इसे अत्याचारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि उस अत्याचारी बख्तियार खिलजी का समाधि स्थल अर्थात कब्र अपने बिहार के बख्तियारपुर में है। आज भी उसका यह समाधि स्थल बहुत ही बरकरार है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बहुत ही आदर व एहतराम के साथ इस अत्याचारी नालंदा यूनिवर्सिटी और बेगुनाहों को कत्ल करने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी के कातिल का सर्वप्रथम चादरपोशी कभी सुशील मोदी जी करते हैं तो कभी अपने
बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी करते हैं और इसके नाम से कई इमारत आज भी खड़ी है। बहुत अफसोस की बात है, परंतु जो भी हो, हमारा यह स्रोत गूगल तथा दूसरे कई किताबों से लिया गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।